देखो, तुम्हें पता तो लग गया कि मुझे सी लैंग्वेजेस या फिर सी प्लस प्लस लैंग्वेज या फिर पाइथन लैंग्वेज सीखना है, बट उसको तुम सीखोगे कैसे? मतलब उसका स्टेप्स क्या है सीखने का? तुम उसको क्या क्या सीखने वाले हो? तुम सी लैंग्वेज या फिर सी प्लस लैंग्वेज में क्या क्या सीखने वाले हो? बोलो कि भाई ये कैसा सवाल है? सी ये सवाल कैसा है? मैं सिंपल जाऊँगा यूट्यूब पे, वहाँ सर्च करूँगा, मुझे जो भी लैंग्वेज सीखना होगा सी प्लस या फिर सी, एंड मैं टाइप करूँगा सी प्लस प्लस लैंग्वेज ट्यूटोरियल। तो मेरे पास एक वीडियो आएगा 10 या 12 घंटे का, मैं उसको देखूँगा, पूरे वीडियो कंप्लीट करूँगा, नोट्स बनाऊँगा, एंड मैं सीख गया। सो अगर तुम भी ऐसा सोच रहे हो या ऐसा करने वाले हो तो ब्रो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। यस, ये ट्रुथ है, बट तुम कुछ नहीं कर पाओगे रियली में, क्योंकि ये भाई वर्थ इट है ही नहीं। ये कोई सेंस नहीं बनाता कि तुमने सिर्फ उसका ट्यूटोरियल देखकर नोट्स बना लिया तो हो गया। ब्रो, ये मैथ या फिर फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री नहीं है कि तुम फार्मूला देखकर क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ये कोडिंग है, ये प्रोग्रामिंग है। इसमें तुम्हें क्रिटिकल थिंकिंग लगाना पड़ेगा, इसमें तुम्हें क्रिटिकल थिंकिंग लगाना पड़ेगा। सो इसमें तुम्हें कुछ बिल्ड करना पड़ेगा। फिर तुम बोलोगे कि बिल्ड करने में क्या ही जाता है, इसमें तुम्हें कुछ बिल्ड करना पड़ेगा। फिर तुम बोलोगे कि बिल्ड करने में क्या ही जाता है, मैं फिर से जाऊँगा यूट्यूब पे एंड वहाँ सर्च करूँगा प्रोजेक्ट इन सी प्लस प्लस। मेरे पास एक वीडियो आएगा, उसमें कुछ प्रोजेक्ट बनाया होगा, मैं उसको फॉलो करूँगा, मैं उसको कोड को कॉपी करूँगा अपने लैपटॉप पर या फिर कहीं भी, एंड हो गया। एंड उसको गिटहब पे एक बनाऊँगा रिपोजिटरी, वहाँ पर डाल दूँगा, डेट्स इट, यही। बट फिर तुम गलत हो यार, फिर अभी भी तुम गलत हो भाई। ये तरीका है ही नहीं सीखने का। इट इज़ नॉट अ गुड वे टू लर्न एनी लैंग्वेजेस या फिर एनी प्रोग्रामिंग, कुछ भी प्रोग्रामिंग में या फिर कोडिंग में ये तरीका है ही नहीं। फिर आप बोलोगे भाई तुम बताओ क्या तरीका है। तो यस, मैं बताऊंगा तुम्हें आज, पर तुम्हारे दिमाग में कुछ सवाल आ रहा होगा कि तुम बताओगे कैसे हमको कि मुझे क्या सीखना है क्या नहीं सीखना। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तुम्हारे दिमाग में सही क्वेश्चन आ रहा है, मैं कैसे बता सकता हूँ? बिकॉज मैं बीटेक कर रहा हूँ एंड देखो, मुझे इतना नहीं देना है एक्सप्लेनेशन। एक काम करूँगा ना, मैं डाल दूँगा अपना गिटहब का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एंड वहाँ तुम देख लेना, ठीक है, कि मैंने क्या क्या बनाया है, मुझे एक्सपीरियंस है या नहीं। ओके, सो यस, चलते हैं। मैं तुम्हें बताऊँगा कि तुम्हें सीखना कैसे है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम कंफ्यूज नहीं होगे कि तुम्हें 3-4 लैंग्वेजेस एक बार में सीखना है। तुम्हें एक बार में एक ही लैंग्वेज सीखना है, चाहे तुम कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, तुम्हें एक बार में एक ही लैंग्वेज सीखना है। और भी 2 सीख सकते हो, 2 में से कोई एक, या तो सी प्लस प्लस या सी। ओके, तुम पाइथन भी कर सकते हो। तो तुमने कोई एक सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, तो लेट्स सपोज तुमने सेलेक्ट किया सी प्लस प्लस। तुम सी प्लस प्लस सेलेक्ट कर लिया ना, तो अपनी एक डायरी लोगे या फिर कॉपी लोगे एंड वहाँ पे लिखोगे सी प्लस प्लस, एंड मैं तुम्हें एक दूंगा PDF दूंगा, उसमें जितने भी कंसेप्ट होते हैं सी प्लस प्लस के अंदर या फिर कोई भी लैंग्वेज के अंदर, वो मैं तुम्हें दूंगा, ठीक है। उसको अपने कॉपी में लिखना है तुमको, एग्जैक्ट टॉपिक्स नेम, ठीक है, उसको तुम लिख लिए, हो गया। एंड स्टेप 2 में क्या करना है ना तुम्हें, कि तुम कोई एक यूट्यूब का वीडियो देखोगे, पूरा नहीं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, तुम कोई एक वीडियो देखोगे, ठीक है, उस टॉपिक के थ्रू, कि लेट्स सपोज फर्स्ट टॉपिक दिया गया है बेसिक्स ऑफ सी प्लस प्लस। तुम जाओगे यूट्यूब पे सर्च करोगे बेसिक ऑफ सी प्लस प्लस, ओके। फिर तुम्हें सीखना है एरे स्ट्रिंग, तुम जाओगे यूट्यूब पे सर्च करोगे एरे इन सी प्लस प्लस, तुम्हें वीडियो दिखेगा, ठीक है, तुम वीडियो को देखोगे, उसका नोट्स बनाओगे, एंड उसके बाद तुम जाओगे कोई भी AI के पास, हाँ AI के पास, ठीक है, वहाँ तुम उसको बोलोगे गिव मी 20 क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक, ओके, जिसमें से तुम्हें लिखना होगा कि 5 बेसिक्स, 5 इंटरमीडिएट
5 हार्ड लेवल 15 एंड 5 क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी का, ऐसा तुम करोगे। एंड सेम तुम करोगे हर एक टॉपिक के लिए, टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं ना, तो सबके लिए करना है। एंड सिर्फ बेसिक नहीं करना है आपको, सिर्फ एरे स्ट्रिंग्स फंक्शन तक नहीं रहना है आपको ओप्स कंसेप्ट, स्टैंडर्ड, टेम्पलेट लाइब्रेरी, STL उसको भी सीखना है, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सब भी सीखना है। मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर है ना, यूट्यूबर, एजुकेटर, कोडिंग सिखाने वाले, वो ये सब सिखाते ही नहीं है, पता नहीं क्यों। बस वो उनका रहता है फंक्शन तक हो गया बस, ठीक है अब तुम सीख गए कोडिंग लैंग्वेज, बट ऐसा थोड़े होता है कोई भी, ठीक है। तो इतना तक आपको करना है हर एक टॉपिक के लिए। एंड जब तुम हर एक टॉपिक का कर लिए, ठीक है, उसके बाद आना है मेन, जो अपना मेन मोटो है, क्या प्रोजेक्ट बनाना है, बिल्ड करना कुछ खुद का। तो तुम अपने आसपास या फिर तुम्हारे खुद के लिए कोई भी कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है टेक्निकल, तुम्हें लगता है कि मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, अपने कोडिंग के थ्रू, तो तुम ट्राई करो करने का। भले उसमें 2 मंथ लगे, 1 मंथ लगे, 3 मंथ लगे, तुम करो ऐसा। बिकॉज तुम ऐसा अगर 2 प्रोजेक्ट कर लिए ना, 2 प्रोजेक्ट भी कर लिए अगर, तुम बहुत आगे निकल जाओगे, सही बता रहा हूँ। तो तुम्हें कैसे मिलेगा वो, तुम्हें खोजना पड़ेगा यार, तुम्हें इंटरनेट पे ढूंढो, यूट्यूब पे नहीं ढूंढो, इंटरनेट पे ढूंढो। यूट्यूब पे उतना कुछ, यूट्यूब पे एवरेज मिलेगा तुम्हें, तुम इंटरनेट पे ढूंढो, गिटहब पेजेस पे जाओ, चेक करो। या फिर तुम्हारे पास जो खुद का प्रॉब्लम है, तुम उसको भी सॉल्व कर सकते हो खुद के लिए। आपने जिस कॉलेज में जाने वाले हो, जिस कॉलेज में हो, उसके लिए बना सकते हो कुछ अटेंडेंस सिस्टम ऑनलाइन का, वो भी कर सकते हो तुम। बट उसमें जो होता है एम्बेडेड कोडिंग सिस्टम का, तो वो भी तुम सीख सकते हो। बट अभी के लिए तुम ट्राई करो कुछ आसपास रिलेटेड चीज़ों को सॉल्व करने का, यही काम आने वाला है तुम्हें। जो तुम ये जो ये फेस होने वाला है ना तुम्हारा, कुछ बिल्डअप करना, सो सबसे मेन यही होने वाला है तुम्हारा। तुम बिलिंग सिस्टम बना सकते हो कुछ किसी के लिए, अपने कुछ भी के लिए तुम बस बनाओ, कुछ ना कुछ बनाओ, ठीक है। बस क्लोन मत बनाओ किसी का, कि तुम किसी का कोड कॉपी मत करो, तुम्हें कुछ होने वाली नहीं। तुम सोचोगे कि मैं कुछ कर लूँगा, जो दिखाना है दिखा के तुम क्या कर लोगे भाई, तुम दिखा कर क्या ही कर लोगे किसी को। सो ट्राई करो कि कुछ खुद का बनाए, जिससे तुम खुद का प्राउड भी हो कि चलो मैंने बनाया है, मैंने सीखा इतना मेहनत से, तो मैंने कुछ बनाया उससे। सो ये था। एंड बस तुम सीख गए, अगर तुम ये कर लिया तो सीख गया। एंड देन बाद में कुछ अपना बनाते जाओ, गिटहब पे पोस्ट करो उसको, फिर कुछ और सीखो, फिर DSL सीख सकते हो तुम बाद में। बट उसकी ये भी नीड नहीं है, तुम पहले लैंग्वेज पे अपना एक स्ट्रॉन्ग कमांड करो, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बनाओ अपने कुछ भी एक लैंग्वेज को, क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है तुम्हें। तुम कॉलेज में जाओगे तो आई थिंक 95% लोगों से आगे रहोगे, ठीक है। तो तुम करोगे, मेहनत करो। एंड चलो कभी क्लास 10th में है, क्लास 10th में, 11th में, क्लास 9th में भी है, तो तुम्हारे लिए एक टिप है कि ब्रो, तुम्हारे पास अभी बहुत एक मैसिव टाइम है, तो मत सोचो DSA के बारे में या फिर कुछ इम्प्रूव करने के लिए। तुम बस अपने प्रोजेक्ट बनाओ, बिल्ड करो, कुछ बिल्ड करते रहो, भले ही उसमें 6 मंथ क्यों ना लग जाए, उसको तुम बनाओ, बस ऐसे ही सीखो। प्रेशर मत लो भाई, ये मुझे सीखना है ऐसे, वो से DSA सीखना है, लीड कोड का क्वेश्चंस करना है, तुम्हें कोई काम नहीं आने वाला वो अभी क्वेश्चंस, ओके। तुम पहले कमांड करो एक लैंग्वेज पे। सो ये था पूरा स्ट्रक्चर्ड वे किसी भी लैंग्वेज सीखने का। एंड तुम्हें इसको फॉलो करते तुम बहुत जल्दी फास्ट वे में सीख जाओगे, एफिशिएंट तरीके से सीखोगे। तुम कुछ फॉल्स अपने माइंड को डोपामिन हिट नहीं कर रहे हो, तुम कुछ रियल में बिल्ड किया है तुम, तो तुम्हें खुद को प्राउड होगा। तुम अगर इसको डालोगे गिटहब पे, तो काफ़ी लोग देखेंगे, इसको पब्लिक कर देना रिपोजिटरी को, किसी और का हेल्प हो सकता है इससे। एंड हाँ, सर तुम्हें नहीं पता होगा कि गिटहब क्या होता है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो गिटहब एक प्लेटफॉर्म है, एंड वहाँ तुम अपने जो कोड किए हो उसको सेव कर सकते हो परमानेंटली। एंड मैं जो ये रिपोजिटरी बोला, उसको फोल्डर बोलते हैं एक्चुअल में। गिटहब का एक अलग ही दुनिया है वो, उसका हर एक नाम में अलग अलग होता है। कोड को पुश करना, कोड को पुल करना, ऐसा अलग अलग। तो उसको हम बाद में देखेंगे। ऐसे तुम बोलोगे तो मैं इसको उसके लिए बना दूंगा एक अलग सा वीडियो, बट अभी के लिए तुम इसको अच्छे से करो, ओके। सो दैट्स इट यार। मुझे आई होप कि तुम्हें एक ओवरव्यू मिल गया होगा किसी भी लैंग्वेज को अच्छे तरीके से सीखने का। बस यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।